Hello bachon, let's see this question. Question says that if a tower subtends equal angles at 4 points PQRS that lie in a plane containing the foot of the tower, then which of the following statement is always true? Here the tower is perpendicular to the plane containing the points PQRS. आप ऐसे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर हम कहानी देखें, हमारे पास बेसिकली 4 पॉइंट है. ये हमारे पास एक पॉइंट Q हो गया, और यहाँ पे आप कंसीडर कर लो सपोज ये एक पॉइंट हो गया हमारे पास Q. यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट हो गया बच्चों R, और यहाँ पे एक पॉइंट आप कंसीडर कर लो S. अब एक टावर है जो सपोज़ यहाँ पे हमने यहाँ पे कंसीडर किया, और ये टावर को आप AB कंसीडर कर लो. अब देखो AB को जब हम इन सबसे मिलाएंगे तो बेसिकली एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे इक्वल एंगल बन रहा है, मतलब थीटा. तो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल कितना बन रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉइंट P पे थीटा एंगल बन रहा है, और ये एंगल कितना है बच्चों हमारे पास 90. हमें इस तरीके से देखना, ए बी जो है वो वर्टिकली यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब उसका अगर हम इनसे कनेक्ट करेंगे तो एंगल कितना हो गया थीटा. ये एंगल कनेक्ट करो यहाँ पे, अगेन ये एंगल कितना हो गया 90, और ये एंगल हमारे पास कितना है बच्चों थीटा. और सिमिलरली हमें क्या करना है, एस पे एंगल बनाना है. तो जस्ट मिनट बच्चों, यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया थीटा. सिमिलरली हमें आर पे एंगल बनाना है, तो ये एंगल भी हमारे पास कितना हो गया बच्चों थीटा. और ये सारे एंगल जैसे ये इसके साथ, ये ए बी का जो एंगल है बी एस के साथ 90 होगा, बी आर के साथ जो है इस ए बी का एंगल कितना होगा 90. अब आप यहाँ पे देखो, एक तो सारे एंगल हमारे पास बराबर है, मतलब कौन कौन है. एक तो देखो एंगल ए, फिर पी, फिर हमारे पास बी इज इक्वल टू कौन आएगा बच्चों, एंगल ए, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा बी, फिर कौन आएगा एंगल ए, फिर आएगा एस और बी, फिर एक और कौन है हमारे पास बच्चों, एंगल ए आर बी. ये सारे के सारे एंगल कितने हैं बच्चों थीटा. फिर अगर हम यहाँ पे देखें, ये ट्राइंगल को अगर हम देखते हैं ए बी पी को, तो ये सारे एंगल कितने हैं हमारे पास 90. ए बी डिस्टेंस को अगर हमने कंसीडर कर लिया एच, लेट ए बी इज इक्वल टू एच. अब अगर हम यहाँ पे देखें ए बी पी ट्राइंगल में टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों एच डिवाइडेड बाई पी बी. तो फाइनली अगर हम देखें यहाँ पे जस्ट अ मिनट बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी पी, तो ए बी पी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों एच डिवाइडेड बाय पी बी. फिर देखो आप यहाँ पे ये टेन थीटा हमारे पास, ये एंगल कितना हो गया 90, तो ये एच हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमारे पास कितना हो गया पी बी. अब सिमिलरली अगर हम ए बी पी क्यू ट्राइंगल में देखें, एंगल हमारे पास ये था और ये 90 डिग्री बन रहा था. अब ये 90 और ये हमारे पास है, तो इस ट्राइंगल के लिए अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा बच्चों एच डिवाइडेड बाय, अगर हम टेन थीटा अप्लाई कर रहे हैं तो एच डिवाइडेड बाय बी क्यू होगा. तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू एक तो एच बाय पी बी हो गया, फिर एच डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चों बी क्यू, फिर हमारे पास एक और क्या आएगा एच डिवाइडेड बाय बी आर हो जाएगा, और एक और हमारे पास एच डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, अगर हम बात करते हैं तो एक और ये बी एस हो जाएगा हमारे पास. अब देखो आप यहाँ पे ये जो एच है इन सब का वैल्यू अगर हम देखें, ये पी बी, यहाँ से क्या करो इन सारे का वैल्यू निकालो आप, तो क्या आएगा हमारे पास पी बी इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों क्यू बी, इज इक्वल टू कितना आएगा आर बी, इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों एस बी, और इज इक्वल टू ये कितना आएगा बच्चों एच डिवाइडेड बाय टेन थीटा. अब आप ऐसे कंसीडर करो, अगर हम इन सब से देखें तो यहाँ पे क्या कंसीडर कर लो आप, लेट बी जो है वो हमारे पास एक सर्कल का सेंटर है. बी हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल. बी अगर सर्कल का सेंटर है, और ये जो एच अपॉन टेन थीटा है, अगर हमने इस पूरे को बच्चों क्या कंसीडर कर लिया रेडियस आर, तो फाइनली अगर हम यहाँ से एक कंडीशन देखें, ये जो पी क्यू आर एस है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. तो अगर हम एक रफली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और इनसे एक सर्कल अगर हमने पास करवाया इस तरीके से, तो ये बेसिकली क्या हो गया बच्चों हमारे पास सर्कल. और पी क्यू आर एस की बात करें अगर हम, तो ये पॉइंट हो गया पी क्यू आर एस, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, और यहाँ पे सर्कल का सेंटर हो गया बी, और रेडियस कितना है आर. तो यहाँ से अगर हम देखें तो पी बी क्यू बी बी आर और एस बी हमारे पास क्या आ जाएंगे बराबर. इस बात का मतलब क्या है कि जो पी क्यू आर एस है ये हमारे पास कैसे पॉइंट होंगे बच्चों, साइक्लिक पॉइंट होंगे. अब आप आओ ऑप्शन के पास, पहले वाले ऑप्शन में क्या है कि पी क्यू एस और पी आर एस. अब यहाँ पे देखो आप पी क्यू एस,
ये अगर हमारे पास एक कॉर्ड है और पी क्यू एस की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये कॉर्ड यहाँ पे जो एंगल बना रही है और पी आर एस की बात चल रही है यहाँ पे। तो फाइनली आप ऐसे देखो, अगर हम देखें यहाँ पे ये कॉर्ड यहाँ पे कुछ एक एंगल बना रहा है पी एस पी एस कॉर्ड यहाँ पे जो एंगल बना रही है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा। ये कब ट्रू है, जब इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग क्यू और आर दोनों एक ही तरफ लाई कर रहे हैं। अगर क्यू मान लो इस तरफ होता तो यहाँ पे एंगल अगर सपोज थीटा बन रहा है, और आर अगर इस तरफ होता है यहाँ पे, तो एंगल कितना बनता, पाई माइनस थीटा। तब उस केस में वो ऑलवेज ट्रू नहीं है। सेकंड के पास आओ कि पी क्यू आर और पी एस आर। पी क्यू आर का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल, और पी एस आर मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। अगर हम ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों हमारे पास 180 डिग्री। तो एक तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सेकंड हमारा करेक्ट है। थर्ड के पास आओ। थर्ड में बोला जा रहा है कि पी क्यू एस अगर 90 है तो पी आर एस भी 90 होगा। पी क्यू एस अगर 90 है, आप ऐसे देखो, इन दोनों को अगर हमने कनेक्ट करा यहाँ पे थर्ड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास एंगल पी क्यू एस ये कितना है बच्चों 90 डिग्री। पी क्यू एस अगर 90, इस बात का मतलब क्या है कि इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये एंगल अगर 90 बन रहा है तो पी एस क्या हो जाएगा, डायामीटर। पी एस अगर डायामीटर है तब उसका आर के साथ एंगल पी आर एस ये भी कितना होगा बच्चों 90 डिग्री, बिकॉज पी एस क्या हो जाएगा उसकी इसमें डायामीटर। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि एंगल पी आर एस जो है वो भी कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। पी क्यू एस और पी आर एस फिर दोनों वो इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस मतलब ये आमने सामने वाली साइड का जो मल्टीप्लाई है वो डायगोनल के लेंथ इन सब से आ रहा था। ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं होता है। सर्कल में रिलेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे ये अगर हमारे पास सेंटर है, कॉर्ड के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास दो कॉर्ड है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही, तो ये साइड और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर होगा। तो ये तो हमारे पास नहीं आएगा। तो सिर्फ हमारे पास सेकंड और थर्ड हमारा करेक्ट है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।